वो जब तकिया रख के उस पे बैठ गया है तो उसका दम निकल गया है, मर गया, वो मर गया। जैसे ही नल खोला है इसने तो इसको एक सरगोशी सी आवाज आई, नल में से उसे उस आदमी की डेड बॉडी नजर आई है। सुबह हुई अहमद। अब जब सुबह हुई है, इससे पहले कि ये माँ बाप उठते, वो बच्चा उठ के बैठा हुआ है। और किस अंदाज में बैठा हुआ है? जिस अंदाज में बंदर बैठता है। इसकी माँ की आंख खुली है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तो आप भी आज नींदों में लग रहे हैं, थोड़े डाउन लग रहे हैं। नींद में है। मैं कह रहा हूं कि एक अरसे से जग रहा हूं मैं। एक अरसे से जग रहा हूं मैं। तुमने थकन पे बात की है। हाँ। कि एक अरसे से जग रहा हूं मैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हूं। हुई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, हाँ, कि आईना कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए था। आईना कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए था। आईना बात कर रहा है मुझसे। हाँ, कि आईना कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी तक जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। आईना कहता है कहना तो नहीं चाहिए था, तू जिंदा है अब तक, रहना तो नहीं चाहिए था। हाय हाय हाय। और कह रहा हूं अहमद, उनके माथे पे कहां कोई शिकन होती है। उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है। उनके माथे पे कहां कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। उफ। और जिंदगी इतनी मुशक्कत से गुजारी है कि अब, जिंदगी इतनी मुशक्कत से गुजारी है कि अब, हाय हाय हाय, जिंदगी इतनी मुशक्कत से गुजारी है कि अब, हाय 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 हाय, मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। क्या बात है शेख साहब। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक स्पेशल शेर व शायरी का भी पॉडकास्ट लगाना पड़ेगा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये तो हो गई शेर व शायरी। बिल्कुल ऐसे ही है। और असली काम पे आ जाते हैं अपने। बिल्कुल, है ना जी। ये अपनी पहली कहानी, ये एक ऐसी शादीशुदा जोड़े की है। ये दो मियाँ बीवी हैं। हाँ। ये दो मियाँ बीवी हैं और बज़ाहिर बीवी की मोहब्बत मियाँ से बहुत है, लेकिन मैंने कहा बज़ाहिर है मियाँ बीवी। हाँ। होता कुछ यूं है अहमद कि जिंदगी गुजर रही है। अब ये दो मियाँ बीवी जिस मकान में रहते हैं, मकान अच्छा खासा बना हुआ है, तो बीवी अपने मियाँ से कह रही है, कहती है देखें कि हालात इस हद तक ख़राब होते जा रहे हैं कि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ये घर बेच दें तो हम कुछ दिन किराए पे रह लेंगे और जो पैसे होंगे उससे आप कोई कारोबार कर लेंगे। मियाँ कहता है कि देखो, अगर हमने अपनी छत से अगर हम कहीं और गए तो हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है कि हम उस पैसे से कोई कारोबार कर लेंगे। जानते हो अहमद, ये बात बीवी ने मियाँ से क्यों कही? क्यों कही? ये बात बीवी ने इसलिए कही कि इसकी जो बीवी है, जो बज़ाहिर मोहब्बत जता रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन सिलसिला कुछ यूं है कि इसकी बीवी का अफेयर है किसी और आदमी के साथ। ओह। वो कोई ऐसे आदमी के साथ कि वो जो लालची है। उस शख्स ने इसकी बीवी को मशवरा दिया है कि तुम एक काम करो, हम ऐसे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और उसी ने मशवरा दिया कि तुम घर, उसने ये मशवरा दिया इसकी बीवी को कि तुम सबसे पहले काम ये करो कि इस घर को बेच दो। बेचने के बाद बीवी ने उससे पूछा कि बेचने के बाद हम इसका क्या करेंगे, यानी अपने शौहर के बारे में बता रही है। हाँ। कि हम इसका क्या करेंगे? तो उसके आशिक ने उससे कहा है कि क्या करना है, हम इसे मार देंगे। उसके शौहर को वो कहता है हम इसे मार देंगे। बीवी ने पूरा प्लान जहन में ये रखा हुआ है, इसलिए अपने वो शौहर को इस बात के लिए मना रही है कि ये मकान बेच दिया जाए। अहमद, ऐसा ही होता है। वो बीवी के कहने में आके उस मकान का सौदा कर देता है।
अब मकान तो इसने बेच दिया अहमद। अब जिस पार्टी को मकान बेचा है उससे इसने 10 दिन का टाइम लिया है कि हम 10 दिन में ये मकान खाली कर देंगे। अहमद, पेमेंट हो गई, 10 दिन का टाइम मिल गया, ये घर में रह रहे हैं, 9 दिन हो चुके हैं। अगले दिन पार्टी को मकान हैंड ओवर करना है। अब 90 दिन की रात है अहमद। क्या कह रहा हूं? 90 दिन की रात। 90 दिन की रात है और ये दोनों मियां बीवी घर में हैं। तो जानते हो बीवी ने क्या किया? क्या? बीवी ने चाय के साथ अपने शौहर को नशावर गोलियां दे दी, चाय में मिला के। अहमद, उस शख्स ने चाय पी है और गनूदगी में आया और बेड पे लेट गया जाके। और लेटा क्या कि वो तो होश में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चाय में गोलियां मिला के पिला दी गई। वो बेहोश। एक बीवी अपने शौहर के साथ ये अमल कर रही है किसी के कहने में आके। अब जब वो बेहोश होकर बिस्तर पे लेट गया है, क्योंकि वो बेहोश है, मरा नहीं है। वो जैसे ही बेहोश हुआ, इसने अपने आशिक को घर में बुला लिया। अब आशिक घर में आता है अहमद, और आते ही उससे पूछता है कि तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा? बोले हाँ, मैंने चाय में गोलियां मिला के इसे पिला दी। अहमद वो कहता है बगैर देर किए तकिया उठाता है अहमद और उसके शौहर के मुंह पे रख के उस तकिया पे ये बैठ गया है। कौन? इसका आशिक। इसका आशिक। अब चूंकि तकिया रख के वो बैठ चुका है, उसकी सांस बंद हो गई। वो तो पहले ही बेहोश था। पहले ही बेहोश था। कितनी देर तक होश में आता? और होश में क्या आता? वो जब तकिया रख के उस पे बैठ गया है तो उसका दम निकल गया है, मर गया। वो मर गया। अब जब ये मर गया, ये सारी कार्रवाई 90 दिन की रात को हो रही है अहमद। इनको कल मकान खाली करना है। अब ये दोनों क्या प्लान करते हैं कि मार तो इसको दिया है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसे कहीं ले जाके फेंकें या कहीं दफनाएं। तो उसका आशिक उससे कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैंने सब प्लान रखा है। उसने बोला क्या करना है? कहता है इसके हाथ पांव बांधते, मर तो ये चुका है, इसको इसी घर के टैंक के अंदर फेंक देते। बीवी कहती है टैंक में फेंकेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहता है जब तक किसी को पता चलेगा हम इस शहर में होंगे ही नहीं, हम तो कल ही ये मकान खाली करके ये शहर ही छोड़ जाएंगे। बीवी की समझ में ये बात आ गई कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। अहमद, बीवी ने मिलके अपने आशिक के साथ अपने शौहर के हाथ पांव बांधे हैं और टैंक में उसे डाल के ढक्कन बंद कर दिया। सुबह हुई। अब सुबह हुई है, पार्टी जिसके मकान हैंड ओवर करना है वो आ गई। पार्टी आ गई हस्बे दस्तूर जैसे आना था। ये मकान इनका खाली हो रहा है, वो पार्टी आई है। अभी मकान का वो अपने सामान नहीं लाई है साथ, वो आके सिर्फ ये देख रही कि आया कि ये लोग खाली कर रहे हैं। उन्होंने आके देखा कि हाँ भाई मकान खाली हो रहा है। बोला भाई ठीक है, बोला भाई ठीक है, शाम तक हम सामान वामान सब ले जाएंगे। उन्होंने पूरा घर क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद 10वें दिन की शाम को चाबी उनके हैंड ओवर करके वो मकान छोड़ दिया। अब ये लोग यहां से, उसकी जो बीवी है बज़ाहिर चली गई है। कहां गई किसी को नहीं पता, मगर मकान खाली हो गया। अब जो लोग इस मकान में रहने आए हैं, यानी जिन्होंने वो मकान परचेस किया है, ये 6 मेंबर हैं, यानी 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की बीवियां हैं। समझ रहे हैं? यानी 3 जोड़े मियां बीवी के, यानी 6 लोग इस घर में आए हैं। वो आए, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, 4 दिन गुजरे अहमद। चौथे दिन इनमें से एक औरत जो है, एक औरत के साथ क्या सीन होता है क्या कि ये अपने किचन में गई है। बर्तन धोने के लिए इसने नल खोला है अहमद। तो जानते हो, जैसे ही नल खोला है इसने, तो इसको एक सरगोशी सी आवाज आई नल में से। और जानते हो आवाज क्या है? वो आवाज उसमें नल में से आ रही है कि मुझे यहां से निकालो। ये सरगोशी आ रही है। सरगोशी है उस नल की आवाज में से। ये डर गई, ये सहम गई कि शायद ये मेरा वहम होगा। इसने नल खोला है, अपना पानी वानी फारिग हुई है। फारिग वारिग होने के बाद दिन गुजर रहे हैं हमारे।
ऐसे ही एक दिन क्या होता है, ये सब लोग खाने की मेज पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग घर के फर्द जो हैं, ये 6 के 6, 3 भाई और 3 भाभी, 3 भाई और 3 भाभी, ये लोग खाने की मेज पे बैठे हुए हैं। अब मेज पे बैठे हैं, तो जिसके साथ सीन हुआ है, जिस भाभी के साथ, हाँ, वो उन 5 को मुखातिब करके कह रही है कि मैं आप लोगों को अगर कुछ बताऊं तो आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बल्कि हंसेंगे। तो वो जो 5 बैठे हैं कहते हैं ऐसी क्या बात है कि हम हंसेंगे, और कोई अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, हमसे शेयर करो। वो कहती है कि मैं ना चाहते हुए भी ये बता रही हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो कहते हैं, उसके देवर कहते हैं भाभी बताओ तो सही क्या हुआ। उसका शौहर कह रहा अरे भाई पहले क्यों बुझवा रही हो, तुम बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ। कहती है मैं जब जब किचन में जाती हूं, हाँ, वॉशरूम में जाती हूं, मैं कहीं भी जाती हूं किसी भी हवाले से, मैं अगर नल खोलती हूं तो नल में से मुझे सरगोशी की आवाज आती है कि मुझे यहां से निकालो। अब जो ये 5 बैठे हैं अहमद, ये भाभी को देख रहे हैं, और ये लोग तो हंसने लगे होंगे ये सुन के। ये हंस नहीं रहे अहमद, ये सारे के सारे उसको देख रहे हैं और फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। जानते हो क्यों? क्यों? वो यूं एक दूसरे को देख रहे हैं कि जैसे ही भाभी ने ये कहा कि मुझे ये सरगोशी की आवाज आती है, तो सामने से देवर ने कहा भाभी मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा वहम है। कहती है क्या मतलब? कहता है हाँ, मैं जैसे ही नहाने के लिए जाता हूं और शावर खोलता हूं तो शावर में से बजाय इसके कि पानी आए, पानी से पहले ये आवाज मुझे भी आती है। ये सेम चीज इसके देवर के साथ उसके भी हो रही है। देवर उससे कह रहा है कि मैंने शावर खोला, बजाय इसके कि पानी आए वो सरगोशी की आवाज आ रही है, और यही आवाज कि मुझे यहां से निकालो। अहमद, वो जो उसकी दूसरी भाभी बैठी है वो कहती है अजीब इत्तेफाक है। सब कहते हैं क्या मतलब? कहती है हाँ, अब देखो ना, मैंने कल पौधों को पानी देने के लिए पाइप लेके नल में लगाने के लिए नल खोला है, और जैसे ही नल खोला है तो मैंने भी यही सुना है, मुझे भी यही आवाज आई है कि मुझे यहां से निकालो। अब 3 लोगों का तो वहम नहीं हो सकता। 3 लोग जो बैठे हैं, हाँ, वो तीनों ये कह रहे हैं कि ये जो घर के फैमिली मेंबर हैं, ये मेंबर झूठ तो नहीं कह सकते अहमद। ये क्या कहते हैं? कहते हैं एक काम करते हैं, हम सारे उठते हैं और चल के नल खोलते हैं। अहमद, ये 6 के 6 लोग किचन में चले गए। अब किचन का नल जाके, जिनका सबसे बड़ा भाई है, उसने किचन का नल खोला। अहमद, नल खोला, बजाय इसके कि कोई आवाज आती, पानी आना शुरू हो गया। अहमद, आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, पानी आ रहा है। अब पानी आ रहा है, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार आवाज तो नहीं आई, हमने नल खोला, पानी प्रॉपर आ रहा है। अब इन्होंने कहा कि पानी जाया हो रहा है, पानी का नल बंद किया जाए। इन्होंने नल बंद किया है अहमद, वो नल बंद नहीं हो रहा, मुसलसल पानी बह रहा है, पूरी चूड़ियां नल की ग्रिप कर दी हैं, लेकिन नल बंद नहीं हो रहा, पानी मुसलसल गिर रहा है। बज़ाहिर नल बंद हो चुका है लेकिन पानी आ रहा है। वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि नल तो बंद किया, फिर पानी क्यों आ रहा है। ये सारे नल से पीछे हट गए अहमद, और जैसे ही नल से दूर हुए हैं ये पानी रुक गया है। पानी रुक गया है, और पानी रुकने के बाद फिर आवाज आई है कि मुझे यहां से निकालो। अहमद, ये सारे किचन से भागे। वही सरगोशी की आवाज, वही सरगोशी की आवाज। ये सारे किचन से निकल के भागे हैं और सब एक रूम में जाके जमा हो गए कि ये क्या मामलात हैं, ये क्या माजरा है। जरूर जरूर इस घर के अंदर कुछ ना कुछ है। अहमद, ये घर के सारे लोग कहते हैं एक काम करते हैं, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। वो कहता है, दूसरा कहता है भाई एक काम करो, इस पूरे घर के अंदर लुभान की धुनी दो। कोई कह रहा है कि भाई मिलाद करवा दो, कोई कह रहा है कि कुछ पढ़वा दो। लेकिन ये सब कह रहे हैं, लेकिन अमल वो जारी है। वो क्या जारी है
कि जैसे जैसे नल औरतें घर की खोल रही हैं, वैसे वैसे आवाज आ वैसे वैसे उन्हें वो आवाज आ रही है कि मुझे यहां से निकालो। अहमद, अब जब घर की औरतों ने यह महसूस किया कि कुछ ना कुछ तो है, तो ये अपने मियाओं से कह रही हैं, अपने शौहरों से कह रही हैं कि देखें, हमें अब डर लगने लगा है, अब हमें डर लगने लगा है। आप खुदा के लिए किसी को बुलवाएं और ये दिखाएं कि ये मामला क्या है। अहमद, इनमें से जो दो भाई हैं घर के बड़े, वो करीबी एक आलिम रहते थे, उनके पास चले गए। उनसे जाके जिक्र किया कि हजरत, हम अभी नए शिफ्ट हुए हैं एक मकान में, और जिस मकान में हम शिफ्ट हुए हैं, बजाय इसके कि घर में कोई मामलात होते या कोई चीज नजर आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जब हम घर के नल खोलते हैं तो घर के तमाम फैमिली मेंबर्स को एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या है? वो आवाज है उस नल में से कि मुझे यहां से निकालो। एक सरगोशी आती है, एक सरगोशी है। तो जो आलिम के पास ये गए हैं, वो आलिम उनसे कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप जाके अपना टैंक चेक कीजिए, ऊपर की जो टंकी है, आपकी छत पे जो टंकी है पानी की, जहां से निकासी का सिस्टम है, पानी की ऊपर टंकी बनी है। वो कहते हैं टंकी से क्या होगा? हाँ, क्योंकि पानी वहीं से आ रहा है ना, पानी वहीं से आ रहा है, आप जाके टंकी चेक करें। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों भाई कहते ठीक है भाई, टंकी चेक कर लेते हैं। अहमद, ये उठ के दोनों भाई घर गए हैं और सीधा ऊपर गए टंकी चेक करने के लिए। इन्होंने टंकी का ढक्कन खोला है, टंकी को सही से चेक किया है, हस्बे दस्तूर टंकी में पानी है, कुछ भी नहीं, सब अच्छा है, ओके। ये वापस नीचे आए हैं। अब नीचे आने के बाद ये सोच रहे हैं तो टैंक में तो कुछ नहीं है। कहता है जाके उनसे जिक्र करते हैं कि भाई टैंक तो हमने देखा, हमें कुछ नजर नहीं आया। अब इन्होंने ये फैसला किया कि हम आलिम को घर लेकर आ जाते हैं। हाँ, जब वो घर आ जाएंगे तो खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे। बोलते हैं हाँ ठीक है। ये दोनों भाई दोबारा आलिम के पास गए, वहां गए, सलाम किया। हजरत, आपने हमसे कहा कि ऊपर छत की पानी की टंकी चेक करो। हमने चेक की, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? क्या? आलिम कह रहा है कि तुमने टंकी ऊपर की चेक की। बोले हाँ। बोले क्या तुमने टैंक चेक किया? बोले नहीं। तो बोले जाओ, फिर जाओ, पहले टैंक चेक करो अपने घर का। हाँ, क्योंकि अमूमन घरों में 2 टैंक होते हैं। बिल्कुल होते। एक नीचे वाला होता है, नीचे वाला वो टैंक जिसमें पानी स्टॉक है, ऊपर वो टंकी बनी है जो पूरे घर को पानी की सप्लाई दे रही है। तो इन्होंने ऊपर वाला तो चेक कर लिया, ऊपर की टंकी चेक की है, इन्होंने टैंक चेक नहीं किया। अब आलिम भी यही कह रहा है कि जाओ पहले जाके टैंक चेक करो, जब टैंक से मुतमईन हो जाओ और तुम्हें कुछ नजर ना आए तो मेरे पास आना, मैं फिर चलूंगा। अहमद, ये दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उठ के घर की तरफ चले गए और टैंक चेक किया। अब ये जब घर में गए हैं अहमद, तो घर का जाके टैंक का इन्होंने जैसे ढक्कन हटाया है, 6 के 6 लोग घर के उस टैंक के पास मौजूद हैं। अहमद, इन्होंने टैंक का ढक्कन हटाया और जैसे ही ढक्कन हटाया है अहमद, एक अजीब सी स्मेल उस टैंक में से निकली है। इतनी बुरी बदबू उस टैंक में से निकली है कि ये टैंक के पास खड़े नहीं हुए, ये पीछे हट गए। उसमें से एक बदबू निकली है। अब ये सारे एक दूसरे को देख रहे हैं और नाक पकड़े हुए अपनी। तो एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है यार अंदर तो देखो। वो कहता भाई अंदर अंधेरा है, क्या देखो? कहता रुक जाओ, इमरजेंसी लाइट लाए। एक ने लाइट टैंक में मारी है और दूसरा भाई पूरा टैंक में आधा घुस के उस टैंक में देख रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए। जानते हो अहमद, जैसे उसने टैंक में झांका है तो उसे उस आदमी की डेड बॉडी नजर आई है, जिसकी बॉडी हाथ पांव बंद लाश, हाथ पांव बंधी हुई लाश उस टैंक के अंदर पड़ी हुई है। अहमद, इसकी चीख निकल गई, ये एकदम बाहर हुआ। बोले क्या हुआ? बोले अंदर लाश है। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ रुक जाओ, अंदर अगर लाश है तो इसको हाथ भी ना लगाओ। इन्होंने ढक्कन वापस बंद किया। अब बजाय इसके कि ये आलिम को बुलाते, इन्होंने पुलिस को बुलाया। इन्होंने 15 डायल किया। 15 डायल करने के बाद
पुलिस इनके घर पे आई, तफ्तीश वगैरह हुई? तफ्तीश हुई। अब जब वो डेड बॉडी निकाली है तो ये घर वाले जो 6 लोग हैं ये देख रहे हैं कि ये तो उसी शख्स की बॉडी है जिसको हमने अपने हाथों से पेमेंट की है। यानी जिस घर के टैंक में इसकी डेड बॉडी पड़ी है ये घर इसी का था, ये तो इस घर का मालिक मकान था, हमने पेमेंट इसी को की, फिर इसकी डेड बॉडी इस टैंक के अंदर कैसे आ गई? पुलिस वालों ने उस औरत तक पहुंचे होंगे, तफ्तीश की। हाँ। अब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट जब शुरू किया, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन में उस औरत तक पहुंचे। हाँ। पुलिस है अहमद, हाँ। कुछ भी कर सकती है। उन्होंने उस औरत को और उसके आशिक को, दोनों को बरामद किया, उन लोगों को ढूंढ लिया। अब जब ढूंढ लिया तो उन्होंने अपना इकरार जुर्म किया, दोनों ने मिलकर, कि हां ये हमने किया है। उन दोनों को उनके किए की सजा मिली अहमद, सजा मिली। और मैं ये समझता हूं कि ये जो शादीशुदा औरतें हैं कि किसी के कहने में आके, किसी से इंप्रेस होके, किसी की बातों में आके इस हद तक तजावीज कर जाती हैं कि अपने शौहर को मार तक देती हैं। यानी वो शौहर जिसको परवरदिगार ने तुम्हारा मिजाजी खुदा कह दिया, तुम उसको डार्क में रख के कोई ऐसा काम कर दो कि उसको मार ही दो। मर्द जो शौहर है, शौहर तो उसी वक्त मर जाता है अहमद जब उसको यह पता चल जाए कि मेरी बीवी का किसी से सिलसिला चल रहा हो। मर्द की मौत तो वहीं हो जाती है। औरत इस बात को अगर समझ ले तो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसका घर खराब हो, जिससे पूरे खानदान में उसकी बदनामी हो जाए। ऐसा कोई अमल ना करो, ऐसा कोई काम ना करो कि जिसका तुम यहां भी, दुनिया में भी नहीं और आखिरत में भी नहीं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। एक हंसता बसता घर उस औरत ने अपने आशिक के कहने पे बर्बाद कर दिया और सारी जिंदगी अब जेल की चक्की पीसती रही। शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। नल में से एक सरगोशी आना, हाँ जी, रोंगटे खड़े हो गए मेरे सुनकर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। अब आज की दूसरी कहानी अहमद, अपनी ये दूसरी कहानी ये एक ऐसे मदारी की है। मदारी समझते हैं? बंदर का तमाशा, जो बंदर गली गली में बंदरों को तमाशा दिखाते हैं, बंदर का नाच वाच, बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेन करते हैं, डुगडुगी बजा रहे बेचारे, गलियों में जा रहे हैं। तो ये जो मदारी जो होते हैं, इनके पास जो इनके कर्तव्य दिखाने वाले जो भी जानवर हों, हाँ, उनसे बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, बड़ा प्यार करते हैं, इस हद तक प्यार करते हैं कि वो जानवर को अपनी औलाद से ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। हाँ। जानते हो क्यों? एक तो उनकी कमाई का जरिया होता है और एक उनसियत भी हो जाती है। वेरी गुड, ऐसा ही है। वो उनको बचपन से पाल के उनको सिखाते हैं, औलाद की तरह सिखाते हैं, औलाद की तरह उनको सिखाते हैं, उनको करतब करना सिखाते हैं, उनको कलाबाजी सिखाते हैं, उनको बंदूक पकड़ना, उनको बंदर को वो सारी ट्रेनिंग कराता है वो मदारी खुद। अब अंदाजा लगाओ कि वो बचपन से लेके बंदर के होश में आने तक उसको वो सिखाता है। क्यों सिखाता है? कि उसको मालूम है ये मेरी कमाई का जरिया है, ये मेरा, अगर कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो ये मेरी औलाद है, ये जो बंदर है ये मेरी औलाद है। तो ये मदारी अपने बंदरों से, बकरी से, कुत्ते से ये बड़ा प्यार करते हैं। ये एक ऐसे ही मदारी की कहानी है अहमद। ये मदारी ऐसे ही एक महल्ले में आया है अपने बंदर को लेके। हाँ। इसने डुगडुगी बजाई है, महल्ले के बच्चे जमा हो गए गली में। अब ये तमाशा दिखाने के लिए डुगडुगी बजा रहा है। वो जो डुगडुगी बजती है उसकी आवाज से बच्चे जमा हो जाते हैं। तुमने सुना हो कि डुगडुगी की आवाज होती है तो उससे बच्चे जमा हो जाते हैं। अज़्ब दस्तूर ऐसा ही हुआ। वो डुगडुगी बजा रहा है, महल्ले के बच्चे जमा हो गए। अब जब ये डुगडुगी बजा रहा है तो इसकी डुगडुगी की आवाज सामने वाले घर में गई है। सामने वाले घर में जब उसकी आवाज गई है तो उस घर में भी एक बच्चा है। उस घर में भी एक बच्चा है। उस घर में एक बच्चा है जिसे बाहर जाने की इजाजत नहीं। हाँ। तो वो अपने बाप से कह रहा है कि बाबा बाहर बंदर वाला आया है। हाँ। मुझे बंदर का तमाशा देखना है। हाँ। तो इसका जो बाप है ये बड़ा तकब्बुर है, इसमें ये गरूर का भरा हुआ है। और ये एक नहीं कहते जिसको कि वो
इंसानियत नाम की चीज ना हो जिसमें, ये वो आदमी है। गुरूर है इसके अंदर, गुरूर से भरा हुआ है। इसका बाप अपने बच्चे से कह रहा है, बोला बस चुपचाप बैठो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। ये बंदर वंदर, इनमें से बदबू आती है, स्मेल आती है। और बंदर का क्या, मैं तुम्हें बंदर देखने मैं लेके चलूंगा साथ में, लेकिन अभी मैं तुम्हें गली में लेके नहीं जा रहा। डुगडुगी मुसलसल बज रही है, वो मदारी गली में तमाशा दिखा रहा है, और ये बच्चा अपने बाप के सर हुआ है। ये बाबा, हाँ देखे ना वो चला जाएगा, आप मुझे बाहर लेके चले, मुझे बंदर का तमाशा देखना है। ना चाहते हुए भी यह आदमी उठता है, क्योंकि उसका एक इकलौता ही बेटा है जो जिद कर रहा है। यह आदमी उठा, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा है, बाहर ले गया है। अब जब बाहर अपने घर से निकला है, मदारी बैठा हुआ तमाशा कर रहा है। ये अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और मदारी को मुखातिब किया है, हाँ भाई तमाशा दिखा रहा है? उसने बोला, हाँ बाबू तमाशा दिखा रहा हूं। बोला दिखा दिखा, मेरे बच्चे को भी दिखा। बोला हाँ, जैसे सारे बच्चे देख रहे हैं आपका बच्चा भी देखेगा। बोला ये सारे बच्चों में मेरे बच्चों को नागिन, इतना तकब्बुर उसके अंदर, ये सारे बच्चों से मुख्तलिफ है मेरा बच्चा, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। और सुन, तमाशा दिखाना दूर, ये बंदर करीब ना आए हमारे, क्योंकि इसकी बदबू बहुत है। तो मदारी उसको देख रहा है, कहता है साहब आप जिसे बंदर कह रहे हैं ये बंदर नहीं है, ये मेरी औलाद है, और आप कह रहे हैं कि इसमें से बदबू आ रही है, तो बदबू आ रही होगी आपको, मुझे तो हर वक्त इसमें से खुशबू आती है। वो मदारी कह रहा है, कहता चल चल ज्यादा बातें ना कर, तमाशा दिखा। अब वो बंदर वाले ने डुगडुगी बजाना शुरू करी और बंदर करतब दिखाना शुरू कर दी। अब चूंकि वो तो बंदर है, जानवर भी है, वो बंदर कूदते हुए तमाशा कर रहा है, और कूदते हुए कूदते कूदते वो उस आदमी के कांधे पे जाके बैठ गया है, जिस आदमी को उस बंदर की बदबू से नफरत है। कंधे पे बैठ गया उसके कांधे पे उछल के बैठा। वो जैसे उसके कांधे पे आया, उसने ऐसी बंदर पकड़ा है अहमद, और जमीन पे पटका है उसको। जब बंदर को जमीन पे पटका है तो मदारी की चीख निकल गई। वो एकदम चीख मार के खड़ा हो गया कि ये क्या किया आपने। उसने बंदर को उठाया और अपने सीने से लगाया है। जब बंदर को सीने से लगाया अहमद, तो जानते हो बंदर वाले ने क्या देखा है? उसने देखा कि जैसे उस आदमी ने उसको जमीन पे पटका था, उस बंदर की टांग टूट गई है अहमद। उसकी टांग टूट गई है, और वो मदारी उसकी टांग टूटी हुई देखकर उससे कह रहा है कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया कि तुमने मेरी औलाद की टांग तोड़ दी। वो कहता है औलाद? जाहिल, ये बंदर है। वो कहता है तुम देख रहे हो कि ये बंदर है, ये बंदर नहीं, ये मेरी औलाद है। तो वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, अच्छा अगर ये तेरी औलाद है तो दिखा अपनी तुम। और मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अगर तू इसे अपनी औलाद कराए तो तू अपनी तुम दिखा, तू भी तो बंदर हुआ। वो कहता है नहीं, जिस तरह तुमने मेरी औलाद की टांग तोड़ी है, इसी तरह तुम्हारा बच्चा भी बंदरों वाली हरकत करे। अहमद, इतनी बद्दुआ दी उसने, इतनी बद्दुआ दी, और वो आदमी उस पर रैश हो गया, क्या बकवास बंद कर, तू मेरे बच्चे का मवाजना एक बंदर से कर रहा है, उठा अपना तान जमिया से। उसने उसके जो उसके पास वो होती है ना, पोटली होती है बंदर वालों की, उसने उसको लात मारी अहमद, और कहता निकल जा गली से बाहर। वो निकल गया, भगा दिया अहमद। वो मदारी अपना सामान वामान उठा के अपने बंदर को सीने से लगा के, बजाय इसके कि वो तमाशा दिखाता, क्या तमाशा दिखाता, क्यों कि बंदर की तो टांग टूट चुकी है। वो अपना सामान समेट के गली से निकल गया है। अब रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है तो क्या देखते हैं कि इसके बाप ने रात में बेटे को जो है अपने बेड के ऊपर लिटाया है नींद के लिए कि ये सो जाए, और सो गए हस्ब दस्तूर, सब सो गए। जब आधी रात हुई है तो इसके बाप की आंख खुली है, देखता है तो बच्चा बेड पे नहीं है। एकदम हड़बड़ा के उठता है। अब जब उठता है तो क्या देखता है कि बच्चा बजाय बेड पे सोने के वो नीचे जमीन पे सो रहा है। इसने देखा कि अरे मैंने तो बेड पे लिटाया था, ये नीचे क्यों चला गया। इसने फिर बच्चे को उठाया है, बेड पे लेके आ गया है। सुबह हुई अहमद। अब जब सुबह हुई है, इससे पहले कि ये माँ बाप उठते, वो बच्चा उठ के बैठा हुआ है
और किस अंदाज में बैठा हुआ है, जिस अंदाज में बंदर बैठता है। इसकी मां की आंख खुली है, ये उठते ही अपने बच्चे की तरफ देखा है और देखते ही परेशान हो गई ये देख के कि इसका बच्चा बंदर के अंदाज में बैठा हुआ है। इस बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल का बच्चा है अहमद। हाँ। 8 से 10 साल का बच्चा है। वो बंदर के अंदाज में बैठा हुआ है और इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। जैसे जानवरों की तरह? जानवरों की तरह इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। इसकी माँ उसको देख के कह रही है कि इसको क्या हो गया है। उसने उसके बाप को उठाया, बाप को ऑफिस जाना है, वो उसने उठाना था, उठाया, वो उठा। हाँ क्या हुआ? खिर ये अजीब हरकतें कर रहा है भाई, देखो मुझसे खाना मांग रहा है, मुंह से ऐसे इशारा कर रहा है मुझे जिस तरह बंदर इशारे करते हैं। और तो और जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने इसको बैठे हुए देखा, ये ऐसे बैठा हुआ था जैसे बंदर बैठते हैं। इसका मियां इसको कहता है, अरे भाई इसने दिन में बंदर का तमाशा देखा था तो ये उसी की हरकतें कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है उसकी, तुम परेशान ना हो। उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, मियां ऑफिस के लिए निकल गया है। दिन गुजर रहा है अहमद। हाँ। दिन गुजरा, शाम की तरफ आ रहे हैं, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है अहमद। तो क्या सुनते हैं कि गली में डुगडुगी की आवाज आ रही है। मदारी गली में आया है। इस बच्चे ने घर में डुगडुगी की आवाज सुनी है कि हां मदारी आया है। बजाय इसके कि ये अपनी मां से पूछता या किसी को बताता, कुछ नहीं, ये सीधा बच्चा बाहर निकला है अहमद और वहां चला गया जहां वो मदारी डुगडुगी बजा रहा है, जहां तमाशा चल रहा है, जहां तमाशा चल रहा था। और याद रहे, ये वो मदारी नहीं है जिसको भगाया था इसके बाप ने। ये मदारी दूसरा है, ये बंदर भी दूसरा है। और वो गली में बच्चों के साथ मदारी तमाशा दिखा रहा है अपने बंदर का। ये बच्चा वहां पहुंचा है मजमे में और वो डुगडुगी पे तमाशा दिखा रहा है। ये बच्चा मजमे को चीरता हुआ उस बंदर के बराबर में जाके तमाशा शुरू कर दिया इसने। बंदर वाला तमाशा शुरू कर दिया है अहमद। अब वो मदारी जैसे जैसे कह रहा है ये वैसे वैसे कर रहा है। जिस तरह बंदर कर रहा है उससे कई बेहतर ये कर रहा है। और इसकी माँ वहां से खड़ा, माँ घर से खड़े होकर देख रही है कि ये क्या तमाशा है। माँ ऊपर खड़ी भी इसको देख रही है। हाँ। नीचे मजमा लगा हुआ है। बच्चा मदारी की बात के ऊपर अमल करते हुए सारे वो काम कर रहा है जो बंदर कर रहा है। रश लगा हुआ है, महल्ले के सारे बच्चे खुश हैं। बजाय इसके कि वो सब बंदर को देखते, वो सब उस बच्चे को देख के हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। इसी दौरान शाम हुई है, इसका बाप ऑफिस से आया है। ऑफिस से आया, उसने बाइक खड़ी की, देखा तो गली में रश लगा हुआ है। हस्बे दस्तूर मदारी का काम चल रहा है। इसने बोला शायद मदारी है, लेकिन बच्चे इस कदर हंस रहे हैं। ये वहां गया, जैसे ही आया तो उसकी बीवी ने ऊपर से उससे कहा कि अरे भाई हमारा बच्चा वहां बीच में है, मजमे में। उसने बोला क्या? बोले हाँ। उसका शौहर मजमे की तरफ बढ़ा है अहमद, मजमा चीरते हुए देखा है तो उसका बच्चा वही हरकतें कर रहा है जो ये बंदर कर रहा है। इसने अपने बच्चे को उठाया है और मदारी को डांट के वहां से भगाया। उसने बोला भागो यहां से, क्योंकि इसको मालूम है, अब इसको मालूम हो गया है कि ये डुगडुगी की आवाज पे गली में आ जाएगा। इसने उस मदारी को वहां से भगाया है अहमद। इस मदारी को भी गली से भगाया, बच्चे को उठा के घर में लिया है। घर में आने के बाद बच्चे को बिठाया है, उसकी माँ भी आ गई और कहता है इसका ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो। ये बाहर गया कैसे? कहती मुझे नहीं मालूम, ये खुद चला गया, डुगडुगू की आवाज आई और ये बाहर निकल गया। कहता ये हो क्या रहा है? इसकी बीवी भी इससे पूछ रही है अहमद कि आखिर ये क्या माजरा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है और ये मुसलसल बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। रात हुई अहमद। अब रात हुई, ये अपने बेड पे लेटा हुआ है। होता ना एक आदमी के अंदर भी एक आदमी है जो उससे बात करता है। अब ये अपने बेड पे लेटा हुआ है तो ये फ्लैशबैक में गया है और याद कर रहा है क्या चीज कि यार वो जो बंदर वाला था, जिसके बंदर को मैंने फेंका था जमीन पे, उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि तेरा बच्चा भी बंदरों वाली हरकतें करे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बद्दुआ मुझे लग गई हो। अहमद, इसके दिमाग में ये बात आई। हाँ। इंसान है ना, की है गलती तो उसको समझ में आई कि हाँ मुझसे ये हुआ। जानते हो, दूसरे दिन इसने ऑफिस की छुट्टी करी, ऑफिस नहीं गया। अब ये सारा दिन अपने घर में है। किस लिए?
वो बंदर वाला है, बंदर वाले का इंतजार करने के लिए। अब ये अपने घर में है। हस्बे दस्तूर दिन हुआ, दोपहर हुई, अब गली में डुगडुगी की आवाज बची है। गली में जैसे डुगडुगी बजी है, बजाय इसके कि ये बच्चे से कुछ कहता, बच्चा सीधा बाहर की तरफ भागा है। डुगडुगी की आवाज सुन, डुगडुगी की आवाज सुन के इसने बच्चे को रोका नहीं अहमद, इसने जाने दिया और बच्चा सीधा घर से बाहर निकला है। ये अपने बच्चे के पीछे बाहर निकला है। ये जब बाहर गया है तो वही मदारी जिसको इसने कल यहां से भगाया था, देखा है कि वही मदारी है। उसको कहता है ठहरो। मदारी ने इसको देखा कि मुझे आज भी भगाएगा। वो अपना सामान समेटने लगता है तो ये आदमी कहता है रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। कहता क्या? कहता तुमसे पहले भी यहां एक मदारी आता था, वो भी आके बंदर नचाता था, किसी तरह मुझे उससे मिला सकते हो? वो क्यों नहीं आ रहा? तो वो जो मदारी है वो उससे कह रहा है, कह रहा वो कैसे आएगा? तुम शायद उस मदारी की बात कर रहे हो जिसके बंदर की किसी ने टांग तोड़ दी है। उसी ने तोड़ी थी? ये तो इसी ने तोड़ी है। कहता हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, तुम मुझे उससे मिला दो। तो कहता वो तो एक हफ्ते नहीं आ सकता क्योंकि उसके बंदर की तो टांग टूटी हुई है। कहता वो कहां रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। कहता हाँ ये हो सकता है, उसका आना तो मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। अहमद ये मदारी उसको उसके घर ले जाता है, उस झोपड़पट्टी में, झोपड़ी में रहने वाला मदारी है, गरीब मदारी है। वो उसके पास ले गया उसको। अब उस मदारी ने जो इसको आदमी को देखा, चूंकि इस बंदर की टांग टूटने का रीजन यही शख्स था, इसने उसको देखा और गुस्से से खड़ा हो गया कि यहां क्या लेने आए हो? कहता नाराज मत हो, यहां कुछ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता है तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे याद रह गया, और मुझे यह याद रह गया कि तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि तुम्हारा बच्चा भी बंदरों वाली हरकतें करे। कह रहा हाँ मैंने दी थी बद्दुआ, क्यों? कि तुमने मेरे बंदर की टांग तोड़ी। कह रहा हाँ मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मैं उसी गलती का अजाला करने के लिए आया हूं। तो कहता किस सूरत में अजाला करोगे? तुम्हारे अजाले करने से मेरी बंदर की टांग ठीक नहीं हो जाएगी, वो तो उसी वक्त ठीक होगी जब उसका मुकर्रर वक्त है और उसमें अभी टाइम है। तो कहता तुम एक काम करो, तुम मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो ताकि मेरा बेटा भी सेहतियाब हो सके। कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता है जिस दिन से तुमने मुझे बद्दुआ दी है, मेरा इकलौता बेटा है, उसने वो तमाम हरकतें अपना ली हैं जो तुम्हारा बंदर करता था। ओ यानी वो बंदर बन गया, वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। ये मदारी ने उसको देखा और मुस्कुराया। कहता देखा देखा कि मेरी बद्दुआ में इतना असर था कि वो मेरी बात उस वक्त की थी जो काम में आई, कि तेरे बच्चे के भी वही हाल हुआ कि वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। तो फिर इस मदारी ने माफ किया उसको? इस मदारी को माफ करना ही था अहमद, क्योंकि उस आदमी ने गिड़गिड़ा के उससे कहा कि तुम्हारा जो भी कुछ नुकसान है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। इस बंदर का इलाज मेरी जिम्मेदारी है, जब तक इसकी टांग ठीक नहीं हो जाएगी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जितने पैसे रोज कमाते थे इस बंदर से, तुम यकमुश्त मुझसे एक साथ ले लो। अहमद उसने निकाल के जेब से 50,000 रुपए उसके हाथ में दिए। किसके? उस मदारी के। जब 50,000 रुपए उसके हाथ में दिए तो गरीब आदमी है अहमद, उसने उस वक्त को गनीमत जाना और यह सोच के रख लिए कि हां मेरी बंदर की टांग भी ये ठीक कराएगा, और जितने दिन मैं जाऊंगा नहीं इसको कहीं लेके तो ये पैसे इसकी ये अजाला कर दिया इसने। उसने उसको माफ किया। वो आदमी मुतमईन होके घर गया। घर जाने के बाद क्या देखता है अहमद कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा बंदरों वाली हरकतें कर रहा था, रात हुई है, अब ये दोनों मियां बीवी इसी कैफियत में हैं कि ये तो बंदरों वाली हरकतें करेगा। उसको बेड पे सुलाया है। सुबह हुई, बच्चा बेड पे मिला, प्रॉपर सब रूलिंग में आ गया, सब सेट हो गया। बच्चा बेड पे मिला, सुबह हुई, हस्बे दस्तूर उसने खाना मांगा, नाश्ता मांगा, नाश्ते के साथ बैठ के बिल्कुल अपने सिस्टम में नाश्ता वाश्ता किया, बोल के
कोई इशारा नहीं, कोई बंदर वाली हरकतें नहीं। ना वो बंदर की तरह बैठा, ना वो बंदर की तरह लेटा, ना वो कूद रहा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ अहमद? क्या? अगले दिन ऐसा हुआ कि गली में से डुगडुगी की आवाज आई। ओ, अब जैसे ही गली में से आवाज आई तो बच्चा अब भाग के दरवाजे की तरफ नहीं गया है, हाँ, वो अपने बाप की तरफ देख रहा है और बाप बच्चे की तरफ देख रहा है, मां इन दोनों को देख रही है। तो बच्चा अपने बाप से कह रहा है, पापा गली में बंदर वाला आया है। तो बाप ने बेटे से कहा, तुम तमाशा देखना चाहते हो? कहता हाँ बाबा। कहता हाँ बेटा आओ। इसने तो बच्चे को गोद में उठाया, अहमद बाहर निकला है घर से, और जहां तमाशा हो रहा था ये वहां जाके खड़ा हुआ है, अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। वो जो बंदर तमाशा कर रहा है अहमद, ये उस तमाशे के बीच में खड़ा होकर उसने उस बंदर को भी अपनी गोद में लिया है। ओ, गोद में लेके बंदर को प्यार किया है। ये वो आदमी है जिससे बंदरों से बदबू आ रही थी। ये वो आदमी है जो बंदरों को करीब भी नहीं देखना चाहता था। औलाद ऐसी चीज है अहमद। इसे अपने किए पे शर्मिंदगी हुई, और इसने तो ये देखा कि यार ये मेरी औलाद पे आ गया। बिल्कुल आ गया। और अगर वो जाके अजाला नहीं करता या माफी तलाफी नहीं करता तो मैं भी ऐसा होता कि वो बच्चा बंदरों वाली हरकतें ही करता ता हयात, क्योंकि उसकी बद्दुआ थी। ओए होए, बिल्कुल क्या ऐसे ही। बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या सबक आमूज कहानी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहता हूं कि ये घमंड, ये गरूर, ये तकब्बुर, ये फूंफा क्यों पता नहीं क्यों भाई। अरे हम किसी को हकीर जाने, किसी की बेइज्जती करेंगे, किसी को डिग्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और खास तौर पे बेजुबान जानवर तुमने उसको उठा के जमीन पे पटक दिया। क्यों? कि वो तुम्हारे कंधे पे आ गया था। अरे वो तो जानवर है, उसे क्या पता। तुम जानवर से भी बढ़ के जानवर साबित हुए जब तुमने उसको जमीन पे दे के मारा। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो तुम्हारे को सजा नहीं दे सकता। इसलिए कमजोर पे तुमने हाथ उठाया, बेजबान पे तुमने हाथ उठाया, उस पे तशद्दुद किया, उसकी टांग तोड़ी। लेकिन वक्त पे तुम्हारी समझ में आ गया और तुमने माफी मांग ली। तो जो माफी मांग लेते हैं अहमद, मैं ये समझता हूं कि जो माफी मांग लेने में पहल करते हैं उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। ओए होए होए, क्या बात है। जो माफी मांग लेते हैं हाँ, उनके लिए तो फिर इनाम ही इनाम है। और बड़े मजे की बात है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो वाहिद दरवाजा है माफी का जो हर वक्त खुला हुआ है। हर वक्त खुला हुआ हर है। वक्त खुला। और कोई शख्स ये सोच के माफ़ी नहीं मांगता कि यार अब तो बहुत गलतियां हो गई। जबकि ऐसा है कि माफ़ी मांगने वाले के लिए गुजरे हुए कल की माफ़ी और आने वाले कल का इनाम है। वाह 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 वाह, तो बिल्कुल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इंसान से हो या जानवर से माफ़ी मांग लेना चाहिए, सब कुछ सही हो जाता है। ऐसा जैसे शीशा जुड़ जाता है। हाय क्या बात, क्या बात है। तो शेख साहब बड़ी इंटरेस्टिंग रही आज की दोनों कहानियाँ। और जाते जाते कोई मैसेज अपनों के जाते जाते अपने प्यार करने वालों की नजर है अहमद कि ये जो औलाद है ना, औलाद, मैं तमाम वालिदैन से कह रहा हूँ, जितने भी माँ बाप हैं, हमने अब तक जितना भी काम किया है, जितनी भी बात की है, हमने वालिदैन के लिए की है। लेकिन आज ये बात मैं औलाद के लिए कर रहा हूँ, वालिदैन के लिए, कि सुनिए, कि ख्याल रखें, प्यार करें, अपनी औलाद को देख के परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपनी औलाद की तरफ देख के कि मौला ने तुमको औलाद से नवाजा है। क्यों? कि ऐसे बहुत से लोग हैं अहमद जो इस नेमत से महरूम हैं। अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, मौला करीम तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत करे, और जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और साथ में उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल नहीं रख पाते। शायद आपका ख्याल रखने से भी उन्हें भी ख्याल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।